Hi everyone, welcome back to lecture 7 of our DSA series. In today's video, we are going to start trees, which is a very important part of Unit 2. We'll go through tree basics and terminology, then move on to binary trees, their different types, and all the tree traversals. After that, we'll cover binary search trees and see how searching, insertion, and deletion work step by step. So let's begin lecture 7. Okay, so firstly starting with what's a tree. सबसे पहली बात तो हमने इससे पहले जितने डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं मोस्ट ऑफ देम ऑल ऑफ देम हैव बीन अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो एक ही लाइन में रिप्रेजेंटेड थे राइट बट अब जो हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं दैट इज ट्रीज ट्री इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ हायरार्कियल रिलेशनशिप पहले हमने एक लिंक लिस्ट पढ़ी थी याद है जिसमें हम नोड्स को नेक्स्ट और प्रीवियस पॉइंटर से कनेक्ट कर रहे थे अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ट्रीज में विल बी कनेक्टिंग दोज नोड्स विद अ लेफ्ट पॉइंटर एंड अ राइट पॉइंटर एंड वो एक लेवल क्रिएट करेगा वो सेम लेवल पे नहीं रहेगा दैट इज वाई इट इज नोन एज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर Unlike arrays or linked list, here data is not stored sequentially. Here each element that is node can have multiple children. वहाँ पे क्या होता था एक से ही कनेक्टेड होता था ज़्यादा से ज़्यादा वो दो से अपने पहले वाले से कनेक्ट हो सकता था बट अगर हम ट्री की बात करते हैं तो ट्री में क्या होता है वी कैन मेक अ नोड एंड वी कैन कनेक्ट इट टू मल्टीपल फर्दर नोड्स जिसको हम उसके चिल्ड्रन कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम रियल लाइफ में ट्री की बात करें कहाँ पे हो सकता है तो फैमिली ट्री का पता है कि पहले ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा देन मॉम डैड एंड देन योर चाची चाचू एंड देन देयर चिल्ड्रन एंड देन इफ यू हैव फर्दर चिल्ड्रन देन आप होते हो तो दिस वर्क्स लाइक अ ट्री फिर उसके बाद आता है फोल्डर स्ट्रक्चर इन अ कंप्यूटर एक बेस फोल्डर होता है फिर उसके अंदर एक फोल्डर होता है फिर उसके अंदर फाइल्स होती हैं समथिंग लाइक दैट ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की एंड HTML DOM ट्री दीज आर सम ऑफ द रियल लाइफ एग्जाम्पल्स फॉर ट्री उसके बाद आते हैं व्हाट इज़ द बेसिक ट्री टर्मिनोलॉजी बहुत सारी टर्म्स हैं मुझे पता है बट दीज आर वेरी इजी बस एक बार हमें विजुअली क्रिएट करना है कि कहना क्या चाहती है ये टर्म ठीक है तो सबसे पहले तो हम एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं एन एग्जाम्पल ट्री ठीक है तो ये रहा मेरा फॉर एग्जाम्पल एक ट्री ठीक है अब इसके टर्म्स पे जाते हैं सबसे पहले एक टर्म आती है हमारे पास नोड नोड क्या होता है इट इज़ एन एलिमेंट ऑफ अ ट्री मतलब जितने ये सर्कल्स आपको दिख रहे हैं इस ट्री में ऑल आर द नोड्स ठीक है जिसके अंदर मैं डेटा स्टोर कर रही हूँ फिर आता है रूट व्हाट इज द रूट द टॉप मोस्ट नोड जो सबसे ऊपर लेवल 0 पे आपको एक रूट दिख रहा है दिस इज एक नोड दिख रहा है दिस इज नोन एज रूट फिर आता है पेरेंट पेरेंट क्या होता है एवरी नोड विच हैज़ अ फर्दर चाइल्ड मतलब अगर मैं रूट नोड की बात करूँ वो भी एक पेरेंट होता है उसके नीचे जो उसके चिल्ड्रन है उनके भी फर्दर चिल्ड्रन है ना तो वो भी पेरेंट्स हो गए समथिंग लाइक दैट अब एक चाइल्ड क्या होता है चाइल्ड इज अ नोड विच इज कनेक्टेड टू अनदर पेरेंट मतलब अगर एक रूट नोड के आगे 2 नोड्स हैं तो वो उसके चिल्ड्रन हैं चाहे उनके फर्दर चिल्ड्रन हो पर वो दो तो उसके चाइल्ड है ना सो दैट इज अ चाइल्ड फिर उसके बाद आता है लीफ नोड इज अ नोड जिसके फर्दर कोई चिल्ड्रन नहीं होते जो हमारे बिल्कुल एज पे आता है ये जो हमारे पास ये 3 एग्जांपल्स हैं दीज आर लीफ नोड्स नाउ व्हाट इज अ सिबलिंग सिबलिंग्स आर द नोड्स विद सेम पेरेंट्स सपोज अगर मैं इस वाले नोड की बात करूं तो इसके 2 चिल्ड्रन है ना सो दिस इज द ये जो 2 चिल्ड्रन है सेम लेवल पे वो एक दूसरे के सिबलिंग है फिर हम आते हैं एज पे एज क्या होता है द कनेक्शंस बिटवीन द 2 नोड्स इज नोन एज एजेस फिर आता है व्हाट इज द डिग्री ऑफ नोड इज एक नोड के कितने चिल्ड्रन है जैसे कि अगर हम रूट नोड की बात करें तो उसका 2 चिल्ड्रन है फिर उसके जो 2 चिल्ड्रन है उनमें से एक के 2 चिल्ड्रन है और एक के 3 फर्दर चिल्ड्रन है तो जो रूट नोड है उसकी डिग्री आ गई 2 जो नेक्स्ट है उसकी डिग्री आ गई 2 और जो उसके राइट वाला है उसकी डिग्री आ गई 3 समथिंग लाइक दैट ओके फिर आता है व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ ट्री इज मैक्सिमम डिग्री ऑफ एनी नोड तो यहाँ पे मतलब हम बात करते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम कितनी जा रही है 3 तो दैट विल बी द डिग्री ऑफ द होल फिर आता है हमारे पास लेवल क्या होता है इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द रूट मतलब अगर हम रूट की बात करें तो वो खुद रूट से 0 का डिस्टेंस है तो दैट इज़ द लेवल 0 फिर नेक्स्ट वाले का डिस्टेंस 1 है तो दैट इज़ द लेवल 1 समथिंग लाइक दैट ठीक है फिर आता है हमारे पास डेप्थ क्या होता है हमारे पास द नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द रूट
द नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द रूट, जितनी भी नीचे नीचे एजेस आती जाएंगी वो उसकी डेप्थ बनती जाएगी, ठीक है। फिर आता है हाइट ऑफ अ नोड। हाइट क्या होता है? द लॉन्गेस्ट पाथ टू अ लीफ, मतलब अगर मैं देखूं तो मेरी इस वाली लीफ के लिए लॉन्गेस्ट पाथ यूज हो रहा है या फिर इन दो लीव्स के लिए लॉन्गेस्ट पाथ यूज हो रहा है, सो दिस इज द हाइट ऑफ द नोड, ठीक है। फिर आता है हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा? हाइट ऑफ द रूट, मतलब अगर मैं नीचे से लेके बिल्कुल ऊपर तक जाऊं, दैट विल बी द हाइट ऑफ द होल ट्री, ठीक है। नोड में क्या था? बेसिकली मैं किसी भी नोड की हाइट निकाल सकती हूँ ना थ्रू द रूट, वेराज अगर मेरे को पूरी ट्री की बात करनी है तो बिल्कुल मुझे लीफ नोड से लेके टॉप तक जाना पड़ेगा, ठीक है। नाउ दैट वी नो द टर्मिनोलॉजीज ऑफ दिस ट्री में क्या क्या कैसे कैसे हो सकता है, अब हम उसके एक पर्टिकुलर टाइप की बात करते हैं, दैट इज बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री क्या होता है? बाइनरी ट्री इज अ ट्री इन विच ईच नोड हैज एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। व्हाट डज दैट मीन? कि अगर एक नोड है तो नोड के या तो 0 चाइल्ड होगा या 1 होगा या 2, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। 0 से कम तो वैसे ही नहीं हो सकता, तो 0, 1 या 2 में से अगर उसके पास कोई चिल्ड्रन है तो दैट इज नोन एज अ बाइनरी ट्री, ठीक है। अब इसके भी क्या होंगे? एक लेफ्ट चाइल्ड हो सकता है और एक राइट चाइल्ड हो सकता है। तो हम इसको कैसे क्रिएट करते हैं? हम जब पहले लिंक लिस्ट में नोड बनाते थे हम क्या कहते थे? डेटा है और एक नोड है नेक्स्ट का, राइट। बट यहाँ पे हमारे पास एक लेफ्ट के लिए होगा और एक राइट के लिए होगा, जो 2 उसके फर्दर चाइल्ड होंगे, ठीक है। अब आप कहोगे अगर एक ही चाइल्ड है तो एक पार्ट नल हो जाएगा और तो कुछ नहीं, बट अदरवाइज एक हमने स्ट्रक्ट किया नोड इन डेटा, स्ट्रक्ट नोड लेफ्ट एंड स्ट्रक्ट नोड राइट, तो बस 2 पॉइंटर्स आ गए एंड उस नोड का अपना डेटा आ गया, ठीक है। अब हमें पता लग गया वो बाइनरी ट्री का नोड कैसे क्रिएट होता है, ठीक है। उसके बाद हमें जानना है कि कितने टाइप के बाइनरी ट्रीज होते हैं, ठीक है। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्रीज। फर्स्ट इज फुल बाइनरी ट्री। व्हाट इज अ फुल बाइनरी ट्री? दैट ईच नोड हैज ईदर 0 चिल्ड्रन और 2 चिल्ड्रन, मतलब अगर कोई नोड है तो या तो उसको कोई भी बच्चा ना हो, और अगर हो तो 2 ही हो, एक सिंगल ना हो, तो उसको कहते हैं फुल बाइनरी ट्री। इसका एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं एक बार, उससे हमें समझ आएगा। जैसे ये एक नोड गोज टू फर्दर 2 नोड्स, इस वाले का कुछ नहीं है, इसके फर्दर 2 चिल्ड्रन है, तो ये हो गया हमारा एक फुल बाइनरी ट्री। फिर आता है हमारे पास कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है? ऑल लेवल्स आर फिल्ड एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट। क्यों बोल रहे हैं एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट? क्योंकि हो सकता है हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स ही खत्म हो जाए, राइट। तो ये मेरा एक नोड बना, इसके 2 बने, ठीक है, उनके फर्दर दो बने और इनमें से एक का ये वाले 2 भर गए, ठीक है। अब बाकी मेरे पास नोड्स खत्म हो गए तो मैं और कहीं नहीं डालूंगी, ठीक है। एंड वेयरएज यहाँ पे जो नोड्स फिल होते हैं, अभी आपने देखा होगा जैसे मैंने बनाया ट्री, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट फिल होते हैं, मतलब अगर मेरे पास एक पहले मैंने पूरा एक ट्री बनाया, 1 डाला 2 डाला 3 डाला, फिर जब मेरे को 4th डालना है तो मेरे को लेफ्ट चाइल्ड के पहले लेफ्ट पे डालना पड़ेगा, फिर मैं लेफ्ट चाइल्ड के राइट पे डालूंगी, फिर मैं फर्दर किसी पे कोई एक्शन करूंगी, ठीक है। फिर आता है कि व्हाट इज अ परफेक्ट बाइनरी ट्री। परफेक्ट बाइनरी ट्री इज द ट्री वेयर ऑल इंटरनल नोड्स हैव 2 चिल्ड्रन। अंदर के जितने नोड्स हैं सबके पास 2 चाइल्ड होंगे, और जो लीफ नोड्स हैं उनके पास 0 ऑब्वियसली, एंड ऑल द लीव्स आर एट सेम लेवल। तो यहाँ पे क्या होगा? मेरी जो लास्ट में लीव्स हैं चाहे एक एक लीफ ही हो बट ये सेम लेवल पे होंगी, ठीक है। फिर आता है हमारे पास स्क्यूड बाइनरी ट्री। स्क्यूड बाइनरी ट्री क्या कहता है कि ऑल नोड्स आर ऑन द वन साइड, मतलब अगर मैंने एक नोड बनाया, फिर उसका एक नोड बनाया लेफ्ट पे, फिर बनाया उसी के लेफ्ट पे, फिर बनाया, तो क्या होगा? it will incline or decline towards one of the sides, so that is a skewed binary tree. फिर उसके बाद आता है हमारे पास कि अब हमारे पास हमें ट्रीज पता लग गए किस किस टाइप के हो सकते हैं बाइनरी ट्रीज। अगर हमें उसको ट्रेवर्स करना है, उसकी एक एक नोड पे जाना है, तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले ट्रेवर्सल क्या होता है? ट्रेवर्सल इज विजिटिंग एवरी नोड एग्जैक्टली वंस, ठीक है। हम क्यों यूज कर रहे हैं ट्रेवर्सल को? अगर हमें पूरा ट्री प्रिंट कराना है, अगर हमें किसी वैल्यू को सर्च करना है, अगर हमें कोई एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना है, अगर हमें पूरे ट्री को कॉपी करना है, ठीक है, तो हम ट्रेवर्सल हमें करना ही पड़ेगा, एक एक नोड के पास जाना पड़ेगा, तभी तो हमें पता लगेगा ना उसके अंदर क्या क्या है। सो दैट इज ट्रेवर्सल ऑफ अ गिवन ट्री, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज ये मेरा एक ट्री है, तो 3 टाइप की सबसे पहली बात तो ट्रेवर्सल हो सकती है। एक होती है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, एक होती है प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, और एक होती है पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कहती है कि जो भी अभी नाम लेने लगी हूँ, इन या प्री या पोस्ट, इट विल बी रिस्पेक्टेड टू रूट, ठीक है। अगर इन ऑर्डर है तो रूट इन बिटवीन लेफ्ट एंड राइट आएगा, तो उसका क्या कोड बन गया? लेफ्ट, रूट एंड राइट। अगर मैं बात करती हूँ प्री ऑर्डर की, तो प्री मेरा सबसे पहले रूट आएगा, ठीक है, तो रूट, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। जब मैं उसके बाद आती हूँ पोस्ट वाले की, तो उसमें सबसे लास्ट में रूट आएगा, दैट इज लेफ्ट, राइट एंड रूट,
ठीक है, ये हमने ऊपर जब एक बार याद है हमने इवैल्यूएशंस करे थे तो हमने पढ़ा था ऐसा कुछ. यस, इट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट. ठीक है, अब जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ कि सबसे पहला है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल. इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या होता है, पहले मैं लेफ्ट वाले रूट को पहले लेफ्ट वाले नोड को लिखती हूँ, फिर रूट को लिखती हूँ और फिर राइट को लिखती हूँ. तो ये मैं कैसे करने वाली हूँ. सबसे पहले तो मैं टॉप पे गई, ए देखा, मैंने देखा ए, क्या आपके पास कोई लेफ्ट चाइल्ड है, उसने कहा है, तो मैं उसके लेफ्ट चाइल्ड पे आ गई. फिर वो था बी, मैं बी पे आई, मैंने बी को बोला क्या आपके पास कोई लेफ्ट चाइल्ड है, उसने बोला हाँ जी मेरे पास है, तो मैंने कहा ठीक है आपके लेफ्ट चाइल्ड पे आते हैं. फिर मैं डी पे आ गई, फिर मैंने डी से पूछा क्या आपके पास कोई लेफ्ट चाइल्ड है, उसने बोला कि नहीं मेरे पास कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है. तो मैंने कहा ठीक है, मैंने आपको कंसिडर किया, मैंने उसे डी दिया. फिर मैं बैक ट्रेवर्स करके ऊपर जाती हूँ, जो उसकी रूट है उसके पास. अब लेफ्ट के बाद क्या डालना था, मुझे रूट डालना था, तो मैंने लेफ्ट वाले की रूट डाल दी, दैट वाज बी. फिर मैं बी के पास गई, मैंने बोला क्या आपके पास कोई राइट चाइल्ड है, उसने बोला हाँ जी मेरे पास राइट चाइल्ड है, तो मैंने जाके ई लिख दिया उसके राइट चाइल्ड. फिर मैंने बैक ट्रेवर्स किया बी पे, बी में ऑलरेडी लिख चुकी थी इसलिए मैंने फिर से बैक ट्रेवर्स किया ए पे. अब मैं ए पे आई तो ए की लेफ्ट साइड पूरी कंप्लीट हो चुकी है, इट इज इटसेल्फ अ रूट, तो मैंने ए लिखा. फिर मैंने ए को बोला क्या आपके पास कोई राइट चाइल्ड है, उसने बोला हाँ जी मेरे पास राइट चाइल्ड है, तो मैंने उसके राइट चाइल्ड को भी लिखा. तो इससे क्या हुआ, मेरा एक एक नोड पूरा कवर हो गया. सो दिस इज नोन एज इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, जिसमें मैं पूरे लेफ्ट पे गई पहले, फिर उसके रूट पे आई, फिर राइट पे गई. ठीक है, ऐसे ही होती है प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल. प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या होता है, सबसे पहले मैं चेक करती हूँ कि मेरा रूट नोड कौन सा है, फिर मैं उसके लेफ्ट पे जाती हूँ, फिर मैं उसके राइट पे जाती हूँ. ठीक है, अब जैसे इसी ट्री का एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, इसी ट्री में सबसे पहले मैंने रूट लिखा, रूट कौन सा है, ए लिखा. फिर मैं उसके लेफ्ट पे आई, अगर उसका कोई लेफ्ट है, हाँ यहाँ पे है, दैट इज बी, बी इट सेल्फ इज अ रूट, तो फिर मैंने बी लिखा. फिर मैं उसके लेफ्ट पे गई, उसके लेफ्ट पे क्या था, डी, तो मैंने डी लिखा. फिर मैं उसके आगे कुछ नहीं है तो मैं वापस ट्रिवर्स करके बी पे गई. ठीक है, बी मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, तो उसके बाद अब मैंने उसका राइट चाइल्ड चेक किया, दैट वाज ई, तो मेरा ए बी डी ई. ठीक है, ये कवर हो गए. फिर मैं पूरा वापस ए पे पहुंच गई. ठीक है, बैक ट्रैक करते करते फिर मैंने देखा कि क्या आपका कोई राइट चाइल्ड है, उसने बोला हाँ, ए के पास भी सी था, तो उसने फिर सी लिखा. तो इसने मेरा एक प्री ऑर्डर ट्रिवर्सल बना दिया, दैट वाज ए बी डी ई सी. ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारे पास पोस्ट ऑर्डर ट्रिवर्सल. पोस्ट ऑर्डर ट्रिवर्सल में क्या होता है, पहले मैं लेफ्ट एलिमेंट लिखती हूँ, फिर राइट लिखती हूँ, फिर रूट लिखती हूँ. ठीक है, तो मैंने सबसे पहले ए पे गई, ए के पास आई, मैंने उसे बोला आपके पास लेफ्ट है, उसने कहा हाँ मेरे पास बी है. फिर मैं बोला बी क्या आपके पास लेफ्ट है, उसने बोला हाँ मेरे पास डी है, तो मैंने सबसे पहले डी लिखा. ठीक है, डी के पास कुछ लेफ्ट नहीं था, तो मैं अब डी के राइट पे जाना है, तो मैं उसके रूट पे गई, पर मुझे रूट नहीं लिखना अभी मुझे राइट लिखना है पहले, क्योंकि लेफ्ट राइट रूट है. तो फिर मैं उसके राइट पे आई, तो मैंने ई लिखा पहले, तो डी ई. फिर मैं बैक ट्रैक करके रूट पे गई, रूट के पास गई, फिर अब मेरे पास, मैंने लिखा था पहले लेफ्ट, फिर राइट लिखा था, अब रूट आएगा, तो मेरे पास बी आया. फिर मैं बैक ट्रैक करके ए पे गई, फिर मैं ए पे गई, तो मैंने बोला अब उसका पूरा लेफ्ट सब ट्री तो हो चुका है, मैंने बोला अब उसके राइट सब ट्री पे जाते, क्योंकि पहले लेफ्ट के बाद राइट पे आना है. तो फिर मैं राइट पे आई, तो वहाँ पे सिर्फ सी था, मैंने सी को प्रिंट किया, बैक ट्रैक करके वापस रूट पे आई, तो मेरा पूरा ट्रेवर्स हो चुका है, सिर्फ ए रहता था एज द रूट नोड. फिर मैंने ए लिखा. तो ये डिफरेंस क्रिएट हो गया टेक्निकली मेरा इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर में. ठीक है, एक बार तीनों के एप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं. अगर हम इन ऑर्डर की बात करते हैं, इन ऑर्डर की एप्लीकेशन क्या होती है कि इट गिव्स सॉर्टेड ऑर्डर इन बीएसटी, ये हमें सॉर्टेड ऑर्डर देता है. ठीक है, फिर आता है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ प्री ऑर्डर, दैट इज इट इज़ यूज टू कॉपी अ ट्री और सॉल्व अ प्रीफिक्स एक्सप्रेशन. ठीक है, और अगर हम पोस्ट ऑर्डर की बात करते हैं तो पोस्ट ऑर्डर में इट इज़ यूज टू डिलीट अ ट्री एंड सॉल्व अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन. ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हम बाइनरी सर्च ट्री पे. अभी हमने बाइनरी ट्री के बारे में इतना सब कुछ पढ़ लिया, उसके ट्रेवर्सल के बारे में पढ़ लिया. अब हम बात करते हैं बाइनरी सर्च ट्री क्या है. बाइनरी सर्च ट्री इज ऑल्सो बाइनरी ट्री, बट यहाँ पे उसकी एक ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी हो जाती है. वो ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी पता क्या होती है कि जब हम एक बीएसटी क्रिएट कर रहे होते हैं ना, तो वो ऐसा क्रिएट होता है कि जो रूट का पूरा लेफ्ट सब ट्री है उसकी सारी वैल्यूज विल बी लेसर दैन द रूट. ठीक है, वेराज उसका जो राइट सब ट्री है उसकी सारी वैल्यूज विल बी ग्रेटर देन द रूट. मैं इसके थ्रू क्या कहना चाहती हूँ ये आप समझो कि अगर एग्जाम्पल बीएसटी लेते हैं 50, 30, 70, 20, 40, 60, 80, इसको एक एक करके मैं आपके सामने क्रिएट करूँगी और जो आपके पास रिजल्ट आया हुआ है वही बनेगा, देखना. ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने सबसे पहले 50 को उठाया, मैंने 50 को रूट बनाया, फिर आया मेरे पास 30. 30 क्या है, छोटा है रूट से, 50 से छोटा है, तो मैंने 30 को लेफ्ट पे इंसर्ट कर दिया. फिर आया 70. 70 क्या है, रूट से बड़ा है, तो मैंने 70 को राइट पर इंसर्ट कर दिया. ठीक है, फिर आया मेरे पास 20. अब 20 क्या है, 50 से छोटा है, 30 पे आ गई. 30 से भी छोटा है तो 30 के भी लेफ्ट में डलेगा.
फिर मैं आई 40 पे, तो 50 से छोटा है 40, ठीक है, बट 30 से बड़ा है, 30 से बड़ा है तो वो 30 के राइट पे डलेगा 40, राइट। फिर आते हैं 60 पे, 60 50 से बड़ा है पर 70 से छोटा है तो 70 के लेफ्ट पे डलेगा, ठीक है। वेयर एज 80 की बात करते हैं, 80 50 से बड़ा है और 70 से भी बड़ा है तो वो 70 के राइट पे डलेगा। दैट इज हाउ माई बाइनरी सर्च ट्री विल बी क्रिएटेड फॉर द गिवन इंसर्शन, जो भी मेरे पास यहाँ पे गिवन वैल्यूज हैं, ठीक है। अब BST में हम बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो सर्च कर सकते हैं। सर्च कैसे करेंगे? अगर मेरा जो की है अगर वो रूट से कम है तो हम BST की बात करें, अगर हमें पता है अगर मेरी कोई भी वैल्यू रूट से कम होगी तो हम उसके लेफ्ट पे आ जाएंगे। फिर हम उसको एक रूट बना के चेक कर सकते हैं कि आपसे कम है तो आपके भी लेफ्ट पे जाएंगे, आपसे ज़्यादा है तो आपके राइट पे जाएंगे। ऐसे करके हम बहुत ईजिली BST में सर्च कर सकते हैं। और इसकी हमारी जो बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी आती है दैट इज O of log n। बट अगर बाय चांस मेरा पूरा का पूरा ट्री जो है वो स्क्यूड है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है वो वर्स्ट हो जाती है, दैट इज O of n। इसको भी फर्दर क्योर करने के लिए हम AVL ट्रीज यूज़ करते हैं, बट हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम दूसरे ऑपरेशन की बात करते हैं कि अगर हमें कुछ इंसर्ट करना है BST में, तो अभी तो हमने पूरा BST बनाया है ना साथ में, जैसे हम सर्च करते हैं वैसे ही हम BST में इंसर्ट करते हैं कि वैल्यू अगर बड़ी है तो लेफ्ट में इंसर्ट कर दो, वैल्यू अगर छोटी है तो राइट में इंसर्ट कर दो, उल्टा, वैल्यू अगर बड़ी है तो राइट में इंसर्ट कर दो और वैल्यू अगर छोटी है तो लेफ्ट में इंसर्ट कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डिलीशन इन BST। डिलीशन कैसे करते हैं? डिलीशन के 3 केसेस बनते हैं। पहला केस नोड अगर लीफ हो, दूसरा केस नोड अगर एक ही चाइल्ड है, और तीसरा केस नोड अगर 2 चिल्ड्रन है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, ये क्यों इतना मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी? इट इज़ बिकॉज अगर नोड अगर लीफ है तो आप सिंपली उसे डिलीट कर सकते हो। नोड के पास अगर एक चाइल्ड है तो आप उस नोड को हटा सकते हो और उसके चाइल्ड को उसकी जगह ला सकते हो, वेरी इजी, राइट। बट अगर नोड के पास 2 चिल्ड्रन है तो आप तो कंफ्यूज हो सकते हो ना कि अगर नोड के पास 2 चाइल्ड हो जाएंगे तो क्या होगा कि अगर मैं उसका नोड हटा दूंगी तो नीचे जो उसके 2 चिल्ड्रन है उस कौन सा ऊपर जाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे ना हम। तो इसीलिए हम उसे रिप्लेस करते हैं उसके इन ऑर्डर सक्सेसर के साथ। मतलब उसका इन ऑर्डर सक्सेसर कौन सा होता है इन ऑर्डर में? इट इज लेफ्ट, रूट एंड राइट, तो राइट वाला, तो हम उसे राइट वाले से रिप्लेस करते हैं और डिलीट कर देते हैं सक्सेसर को, ठीक है। दैट इज हाउ वी डिलीट इन BST, ठीक है। इसके बाद आता है थोड़ा सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी समरी हम लेके देखते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी यहाँ पे? सर्च करते, अगर हमें सर्च करना है BST में तो उसका बेस्ट होता है O of log n और वर्स्ट होता है O of n। अगर इंसर्ट करना है BST में तो उसका बेस्ट होता है O of log n और वर्स्ट होता है O of n। अगर डिलीट करना है BST में तो बेस्ट होता है O of log n एंड वर्स्ट होता है O of n। और अगर ट्रेवर्स करना है, हर एक एलिमेंट पे जाना है, तो कुछ भी कर लो, n से कम तो नहीं हो सकता ना। सो द बेस्ट इज ऑल्सो O of n एंड द वर्स्ट इज ऑल्सो O of n। Let's go through some of the exam and viva questions that can possibly come. So the first question is difference between the binary tree and BST. Binary tree और BST में सबसे पहली बात तो ये चीज़ समझो, both of them are binary trees, ठीक है। But BST is that kind of a binary tree जिसके पास एक order होता है, जिसके जो elements होते हैं they follow a proper rule of that कि पूरा जो left subtree होगा that will be the smaller subtree of the root and जो right subtree होगा that will be the मतलब जो रूट से बड़ी होंगी उसकी वैल्यूज, ठीक है। फिर आता है विच ट्रेवर्सल गिव सॉर्टेड ऑर्डर इन BST, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल गिव सॉर्टेड ऑर्डर इन BST। फिर उसके बाद आता है व्हाट इज इन ऑर्डर सक्सेसर, द स्मॉलेस्ट नोड इन द राइट सब ट्री इज नोन एज द इन ऑर्डर सक्सेसर। फिर आता है व्हाट इज द मैक्सिमम नोड्स इन बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h, ठीक है। ये हमने ऊपर पढ़ा नहीं है, सो यू शुड नो दैट कि द मैक्सिमम नोड्स इन अ बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h इज इक्वल्स टू 2 to the power of h plus 1 minus 1. Okay, so this completes our lecture 7. We have covered trees, binary traversal trees and binary search trees with all their properties. In the next lecture we'll move to advanced trees like ABL trees, heaps, priority queues and the B trees. So see you in lecture 8, and if you like the content please like, share and subscribe. Goodbye.